आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी तेरी मुस्कान अधूरी सी। दिल्ली का वो जून का महीना, जब धूप इतनी तेज़ होती है कि पसीना भी पसीने से पसीना बहा दे। लेकिन उस तपती दोपहर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में रौनक अलग ही होती थी। नई नई क्लासें शुरू होती थीं और हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त था। रीना एक साधारण सी शांत स्वभाव की लड़की कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी किताब पढ़ रही थी। उसकी आदत थी कि वो भीड़ से थोड़ी दूरी बनाए रखती, लेकिन उसकी मासूमियत और वो हल्की सी मुस्कान किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती। रीना के परिवार के हालात बहुत साधारण थे। पिता रेलवे में क्लर्क थे और माँ गृहिणी। घर का माहौल सख्त था, खासकर रिश्तों के मामले में। रीना का सपना था आईएएस बनना, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। इसलिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार उसकी किताबें थीं। उसी कैंपस में अर्जुन भी था, बिल्कुल अलग मिजाज का लड़का, हंसमुख, सबका चहेता और थोड़ा शरारती भी। उसका परिवार बिजनेस करता था, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन अर्जुन का सपना था कि वो अपने परिवार के नाम से नहीं, अपनी मेहनत से जाना जाए। उस दिन लाइब्रेरी में अर्जुन एक मोटी सी किताब लेकर आ रहा था। उसी समय रीना जल्दी जल्दी में अपनी नोटबुक उठाकर बाहर निकल रही थी। दोनों की टक्कर हो गई और किताबें ज़मीन पर बिखर गईं। ओह सॉरी, ध्यान नहीं रहा। अर्जुन ने झुककर किताबें उठाने में मदद की। रीना ने नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में बोली, कोई बात नहीं। अर्जुन उसकी किताब देखते हुए मुस्कुराया। इतनी मोटी किताबें कौन पढ़ता है भला? लगता है आप टॉपर होंगी। रीना ने हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे चली गई। अर्जुन सोचता रहा, ये लड़की कौन है, इतनी चुप लेकिन इतनी गहरी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने महसूस किया कि रीना हमेशा लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठती है। वो बार बार बहाने से उसी टेबल के पास बैठ जाता। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? कम से कम दोस्तों से तो बातें कीजिए। रीना ने किताब से नज़र उठाई। दोस्तियाँ वक्त और ध्यान मांगती हैं और मेरे पास दोनों की कमी है। मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। अर्जुन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो क्या पढ़ाई के बीच थोड़ी सी मुस्कान की इजाज़त भी नहीं है? रीना पहली बार ज़ोर से हंस दी। उस हंसी में कुछ ऐसा था कि अर्जुन का दिल वहीं अटक गया। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज का वार्षिक फेस्ट हुआ। हर जगह सजावट, गाने और भीड़ का शोर था। रीना भी अपनी सहेलियों के साथ आई थी। अर्जुन स्टेज पर एंकरिंग कर रहा था। उसकी नज़र बार बार रीना को ढूंढ रही थी। फेस्ट के अंत में जब डीजे नाइट शुरू हुई, सब डांस कर रहे थे। रीना किनारे खड़ी थी, लेकिन अर्जुन उसके पास आया और बोला, बस देखने का ही इरादा है या डांस भी कर लेंगी? रीना ने ना में सिर हिलाया, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी कभी किताबें बंद करके दिल को भी खुला छोड़ देना चाहिए। रीना झिझकते हुए डांस फ्लोर पर गई। दोनों ने ज़्यादा डांस तो नहीं किया, लेकिन उस पल में उनकी आँखों की बातें किसी भी गाने से ज़्यादा गहरी थीं। फेस्ट के बाद रीना हॉस्टल लौट रही थी। अर्जुन उसके साथ साथ चल रहा था। मुझे पता है तुम पढ़ाई में व्यस्त हो, लेकिन अगर कभी थक जाओ तो मैं हूँ, दोस्त बन सकता हूँ। रीना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, शायद दोस्ती तक तो इजाज़त है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। कैंपस का आखिरी दिन था। सब लोग ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे। अर्जुन और रीना एक कोने में खड़े थे। अर्जुन ने कहा, रीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
रीना ने चुपचाप उसकी ओर देखा। अर्जुन बोला, शायद मैं ये पहले भी कह चुका हूँ अपनी नज़रों से, लेकिन अब शब्दों में कहना चाहता हूँ। रीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रीना का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वो बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किताबों की दुनिया से बाहर भी कोई सपना होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा सपना तुम हो। दोनों ने पहली बार खुलकर एक दूसरे को गले लगाया। रीना और अर्जुन की दोस्ती अब रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। कभी कैंपस की कैंटीन में चाय पर बातचीत, कभी लाइब्रेरी में किताबों के बीच धीमी धीमी हंसी, तो कभी कैंपस की गलियों में लंबी सैर। रीना को शुरुआत में लगता था कि ये सब बस दोस्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में हलचल सी महसूस होने लगी थी। वो खुद को समझाती, रीना ध्यान भटकाना मत, तेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई है। एक दिन अर्जुन ने कहा, रीना आज लाइब्रेरी मत चलो, चलो बाहर चलते हैं। रीना ने हैरान होकर पूछा, कहाँ? कॉफ़ी हाउस, बस आधे घंटे के लिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। रीना ने मना करना चाहा, लेकिन अर्जुन की मासूम जिद के आगे हार गई। कॉफ़ी हाउस का माहौल हल्का फुल्का था। दोनों आमने सामने बैठे। अर्जुन ने शरारत से कहा, देखो, तुम्हें किताबों के अलावा भी दुनिया है, और इस कॉफ़ी से ज़्यादा कड़वी तो तुम्हारी ना होती है। रीना हंस पड़ी। उस दिन उसने पहली बार अर्जुन को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी माँ बाप के सपनों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में रीना काफ़ी परेशान थी। अर्जुन ने देखा और तुरंत दूसरे कॉलेज से वही किताब मंगवा दी। रीना ने उसकी मदद पाकर मुस्कान दी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यही चाहिए थी? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त को समझने के लिए शब्दों की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। रीना का जन्मदिन आ रहा था। अर्जुन ने पूरी तैयारी की थी। पूरे कैंपस में गुब्बारे और फूलों से सजावट और गिटार पर गाना। रीना की आंखें भर आईं। अर्जुन ने कहा, अब से तुम्हें अकेले याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार गले लगाया। अर्जुन, अगर सितारे बातें कर सकते तो शायद वो तुम्हें बताते कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। रीना ने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं नहीं जानती ये प्यार है या नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी लगती है। रीना के घरवालों ने उसकी नज़रों में प्यार देख लिया। पिता, लड़कों के चक्कर में समय खराब मत करना। रीना ने कहा, मैं सिर्फ दोस्ती कर रही हूँ। अर्जुन ने परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन पिता ने विरोध किया। रीना ने अर्जुन को फ़ोन किया, शायद हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा। कुछ दिन बाद अर्जुन ने देखा कि रीना कुछ उदास रहती है। वो उसे खुश करने के लिए हर कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन गलती से उसने देखा कि रीना कॉलेज के कैंपस में किसी लड़के के साथ हंस रही थी। अर्जुन का दिल डर गया। उसकी ज़िंदगी में पहली बार ईर्ष्या की हल्की छाया आई। रीना ने देखा कि अर्जुन उसे चुपचाप देख रहा है। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? मैं बस दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन अर्जुन ने अपनी आवाज़ दबाई, अपने दिल के सवालों को खुद में दबा लिया। उस रात उसने अकेले में लिखा,
रीना, मैं चाहता हूँ कि सब साफ हो जाए। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, चाहे कुछ भी हो। रीना ने महसूस किया कि उसके पिता और अर्जुन के बीच की खाई उसे अंदर से तोड़ रही है। एक रात वह हॉस्टल की छत पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसने खुद से कहा, क्यों प्यार इतनी मुश्किल चीज़ है? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगी? उसी समय अर्जुन आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रीना, मैं जानता हूँ सब मुश्किल है, लेकिन प्यार वही जीतता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। रीना ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि प्यार सिर्फ मुस्कान और खुशी नहीं, बल्कि साथ निभाने की ताकत भी है। रीना और अर्जुन ने तय किया कि वे अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रीना के पिता ने कॉलेज और हॉस्टल में भी उनकी मुलाकातों पर रोक लगा दी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटी छोटी चुपके मुलाकातें तय कीं, फूल भेजे, नोट्स दिए और हमेशा ये साबित किया कि उसका प्यार सच्चा है। रीना भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि परिवार के नियम और प्यार दोनों को संतुलित रख सके। हर दिन उनका प्यार गहरा होता जा रहा था, लेकिन हर खुशी के साथ डर और चिंता भी बढ़ रही थी। रीना और अर्जुन की प्यार भरी दुनिया अब मुश्किलों से घिरी हुई थी। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। रीना के पिता लगातार उसकी मुलाकातों पर नज़र रख रहे थे और कॉलेज में भी अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे। अर्जुन ने सोचा, अगर हम सामने नहीं मिल सकते तो पीछे से भी प्यार दिखा सकते हैं। वो छोटे छोटे नोट्स भेजता, फूल भेजता और कभी कभी कॉलेज के बाहर चुपके से मिलने आता। रीना भी हर बार अपनी समझदारी से उसे छुपाती ताकि घरवालों का ध्यान ना जाए। एक दिन अर्जुन ने लिखा, रीना, अगर तुम एक पल भी मुस्कुरा दो तो मेरे सारे डर दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ। रीना ने उस नोट को पढ़ते ही आंसू और मुस्कान दोनों को महसूस किया। उसने जवाब दिया, अर्जुन, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, हमें बस धैर्य रखना होगा। रीना के पिता ने तय किया कि उसे जल्द ही शहर के बाहर एक अच्छे परिवार के लड़के से मिलने भेजा जाएगा। रीना को जैसे ज़मीन खिसक गई। उसने अर्जुन को तुरंत बुलाया। अर्जुन, मुझे घरवालों ने बाहर भेजने का फैसला कर दिया है। रीना की आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रीना, ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। रीना को उसकी बातों में भरोसा था, लेकिन डर भी था। क्या ये सच में संभव है? अर्जुन ने रात के अंधेरे में रीना के घर के पास मिलने का फैसला किया। छत पर चुपचाप बैठकर दोनों ने तय किया कि वो अपने प्यार को साबित करेंगे। अर्जुन, रीना, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अगर हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं तो ये दूरियां हमें और मजबूत बनाएंगी। रीना ने धीरे से हाथ पकड़ा। अर्जुन, मैं जानती हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमें सिर्फ समय चाहिए और थोड़ी हिम्मत। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियों के बावजूद हर वक्त रीना के लिए छोटी छोटी कोशिशें कीं। रीना ने भी अपने सपनों और परिवार के दबाव के बावजूद हर दिन अर्जुन के प्यार को महसूस किया। रीना, अर्जुन, अगर कभी हमारी मुलाकातें बंद हो जाएं तो याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्जुन, मेरा दिल भी हमेशा तुम्हारे पास रहेगा।
हम चाहे कितनी भी दूर रहें, ये प्यार कभी कम नहीं होगा। धीरे धीरे उनके संघर्ष ने रंग दिखाना शुरू किया। रीना के पिता ने देखा कि अर्जुन सच में अपने प्यार और जिम्मेदारी के लिए कितना समर्पित है। अर्जुन की लगन और धैर्य ने धीरे धीरे रीना के परिवार का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। रीना और अर्जुन अब पूरी तरह तैयार थे अपने प्यार को ओपनली जीने के लिए। रीना के पिता अर्जुन, मैंने देखा कि तुम दोनों का प्यार सिर्फ मजबूत हुआ है, अब मैं इसे रोक नहीं सकता। अर्जुन, सर, मैं हमेशा रीना का साथ दूंगा, हर खुशी और हर मुश्किल में। अगले दिन रीना और अर्जुन ने कैंपस में सबके सामने अपने रिलेशनशिप का इजहार किया। हमने प्यार की परीक्षा पास की है, अब हम खुले तौर पर अपने प्यार को जीना चाहते हैं। दोनों ने हाथ पकड़ा और मुस्कुराए। 1 साल बाद छत पर फूलों और रोशनी से सजावट की गई। रीना, अर्जुन, ये साल कितना जल्दी बीत गया। अर्जुन, हर पल मेरे लिए अनमोल था। कुछ साल बाद रीना और अर्जुन ने शादी कर ली। दोनों परिवारों ने जश्न मनाया। रीना के पिता ने अर्जुन को गले लगाया। मैं खुश हूँ कि मेरी